हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, भारत का भौतिक विभाजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लिखो, भारत का भौतिक विभाजन का भौतिक विभाजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जिसको ये टॉपिक समझ में आ गया तो मानो उसको भारत का क्या पूरा भूगोल समझ में आ गया, पूरे भारत के भूगोल की जानकारी हो जाएगी उसको। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना, जिस प्रकार भारत को राजनीतिक दृष्टि से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, उसी प्रकार से भौतिक रूप से भारत में कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर प्लेन मैदान है, कहीं पर पठारी क्षेत्र है, कहीं तटीय मैदान है। ठीक है, तो इन सभी को पढ़ेंगे हम भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम एक रफली क्या बना लेते हैं, इंडिया का मैप बना लेते हैं। ठीक है, रफली इंडिया का मैप बनाते हैं एक। ऐसा ही रफली मैप सबको बनाना आना चाहिए अगर तुमको भारत के भूगोल की क्या करनी है, जानकारी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही बना दें, परंतु थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता ऐसे ही मैप होना चाहिए। ठीक, ये हो गया श्रीलंका। ठीक, तो ये क्या है, भारत का एक रफली हमने डायग्राम बना लिया है जिसमें हम भारत के भौगोलिक विभाजन को देखेंगे, यानी भौतिक विभाजन को देखेंगे। तो ध्यान देना, भौतिक रूप से भारत को 6 प्रमुख प्रदेशों में बांटा गया। कितने? 6 प्रमुख प्रदेशों में। तो पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं, फिर हम एक एक को मैप पर देखेंगे कि वो कौन सा प्रदेश कहां पर है। तो ध्यान देना, भौतिक विभाजन में हम सबसे पहले कितने भागों में? 6 भागों में। एनसीईआरटी के अनुसार कितने भागों में? 6 भागों में। कहीं कहीं बुकों में 5 भागों में भी लिखा हुआ, परंतु ध्यान देना क्योंकि एनसीईआरटी में कितने भागों में दिया? 6 भागों में। तो हम यहां देखेंगे 6 भागों के नाम। तो इसमें पहला भाग रहेगा उत्तर का पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग। ठीक, एक नाम उत्तर का पर्वतीय भाग। ध्यान दें, अब मैप पे ध्यान दें। जो हमारा ये है, यहां से कश्मीर लद्दाख के लेकर ये, ठीक, और फिर इसमें हम दिखाएंगे, देखो ये नेपाल है और ये देश भूटान है। ठीक है, ये नेपाल और ये भूटान। तो इसमें हम दिखाएंगे हिमालय पर्वतमाला को, हिमालय पर्वतमाला। ठीक, जो चाप के आकार में है। फिर दूसरा दिखाएंगे, दूसरी इसकी श्रेणी दिखाएंगे दूसरे मार्कर से। ठीक ठीक, और फिर तीसरी एक लाइन दिखाते हैं, रेड से दिखा देते हैं इसको हम। ठीक, ये थोड़ा तीसरी श्रेणी हिमालय की थोड़ी खंडित अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? खंडित अवस्था में। तो उत्तर के पर्वतीय भाग में हम पढ़ेंगे कहां से? हिमालय और ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? तो ध्यान देना, उत्तर के पर्वतीय के भाग के अंतर्गत हम 4 टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, इसी में हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वतमाला। ठीक, और इसी में देखेंगे हम पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। और इसी में हम देखेंगे कुछ दर्रे, पासेस, दर्रे, प्रमुख दर्रे देखेंगे। तो उत्तर के पर्वतीय भाग के अंतर्गत हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग पढ़ेंगे हम उत्तर का विशाल मैदान। ठीक, उत्तर का
विशाल मैदान। तो अब विशाल मैदान कहां पर है? इधर ये असम का कुछ क्षेत्र, ठीक, पंजाब का सतलज का मैदान, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। तो ये किस में आएगा? उत्तर के विशाल मैदान का। इसको मैं क्रॉस से लिख देता हूं, क्रॉस से, ठीक, क्रॉस से, ये हमने क्रॉस से। यहीं पर थोड़ा सा मैदान है मरुस्थलीय, एक पार्ट अलग आएगा जो हम अगला पढ़ेंगे, यहां हम इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, गुजरात राजस्थान वाले को। तो ये रफली एक मैप बन रहा है, ये असम वाला क्षेत्र भी इसी में है, असम, असम का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ध्यान देना, जो ये दूसरा पार्ट था उत्तर का विशाल मैदान, तो इसमें हम सतलज का मैदान देखेंगे, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र देखेंगे, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र देखेंगे, और ब्रह्मपुत्र का मैदान यानी असम का कुछ क्षेत्र देखेंगे, ठीक। तीसरा जो भाग है दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, इसको प्रायद्वीपीय भाग भी बोलेंगे, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ठीक। ये कहां से है इसका विस्तार? ध्यान देना मैप में, इन कोस्टल तटीय मैदानों को छोड़कर ये सब क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। तो इसको हम गोल गोल करके डिनोट कर लेते हैं, ठीक। ये प्रायद्वीपीय, यहां पर क्या है? पठार की संरचना है, समतल, ठीक। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग। चौथा भाग हम देखेंगे तटीय मैदान, तटीय मैदान, ठीक। जो ये वाला एरिया है, ये तटों के सहारे सहारे, इनको स्टार टाइप बना लो। एक बार थोड़ा रफली बनाना सीख जाना, ये माइंड में आपके फिक्स हो जाएगा कि कौन सा भाग कहां पर है, ठीक। एक भाग हम इसी में देखेंगे, पांचवा, द्वीपीय भाग, द्वीपीय भाग, ठीक। तो द्वीपीय भाग में ध्यान देना, अब यहां से समझना थोड़ा सा, यहां है जलीय क्षेत्र, पश्चिम में जलीय क्षेत्र, इधर पूर्व में जलीय क्षेत्र, इधर है बंगाल की खाड़ी, क्या है? बंगाल की खाड़ी, ठीक। और इधर है अरब सागर, अरब सागर, और यहां पर है हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो ध्यान देना, ये क्या है? भारतीय प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप ऐसी संरचना जो तीन ओर से किससे घिरी हुई है? जल से। तो ये स्थल आकृति है, 1 2 3, तीन ओर से किससे घिरी हुई है? जल से। तो इसी में देखो इधर की साइड, यहां पर कुछ 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, ठीक, जिनको हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक। और इधर की साइड यहां पर है लक्षद्वीप, ये गोलाकार है, लक्षद्वीप, ठीक। तो द्वीपीय भाग में हम 2 मुख्य द्वीप पढ़ेंगे, द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। फिर हम कुछ तटीय द्वीपों के बारे में जानेंगे यहां पर ही। तो ये अध्ययन करेंगे हम द्वीपीय भाग में। और अंतिम भाग मरुस्थलीय भाग, मरुस्थलीय भाग, ठीक, मरुस्थलीय भाग। तो ध्यान देना, यहां पर गुजरात में कौन सा मरुस्थल है? सॉरी, राजस्थान में थार का मरुस्थल, ठीक। तो ये वाला जो क्षेत्र रहेगा, जिसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, तो ये रहेगा मरुस्थलीय, मरुस्थलीय भाग। तो एक बार इनको दर्शा देना, नाम लिख लो। ये कौन सा भाग था? उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक। ये कौन सा था? ये तटीय मैदान, दोनों तरफ तटीय मैदान। और ये वाला दक्षिण का पठारी भाग, पठारी भाग। और ये उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का
इसको इधर नहीं, इधर लिख देते हैं, इधर की साइड लिख देते हैं उत्तर का विशाल मैदान। एक एक मैदान, एक एक भाग को हम डिटेल से पढ़ेंगे, जहां से जो भी सवाल बनता है एग्जाम में कहीं से बाहर नहीं जाएगा इतना पढ़ने के बाद। तो ध्यान देना, इसमें हमने जाना कि भौतिक रूप से भारत को कितने भागों में, 6 भागों में बांटा गया। ठीक, और दोबारा से देखना, उत्तर का पर्वतीय भाग, पहला भाग उत्तर का पर्वतीय भाग। मैप में देखो, इसमें ये हिमालय, ट्रांस हिमालय और हिमालय क्षेत्र पढ़ेंगे हम। ठीक, इसी में हम पूर्वोत्तर भारत की कुछ पहाड़ियां पढ़ेंगे, कुछ दर्रे हैं पासेस वो पढ़ेंगे। ठीक, फिर ध्यान देना उत्तर का विशाल मैदान, इसमें हम सतलज का मैदान पंजाब में, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र और असम ब्रह्मपुत्र का मैदान ये देखेंगे। दक्षिण का पठारी भाग देखेंगे हम साउथ में, ये वाला। ठीक, तटीय मैदान ये वाले मैदान जो तट के सहारे हैं। द्वीपीय भाग जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कुछ अन्य द्वीप समूह है, तो ये द्वीपीय भाग में आएंगे। मरुस्थलीय भाग जो राजस्थान में है, इनको भी लिख लेना, ये द्वीपीय भाग में आएंगे, द्वीपीय भाग। ठीक, ये भी द्वीपीय भाग का हिस्सा है। तो सबसे पहले हमें भारत के भौतिक विभाजन में ये 6 की 6 नाम पता हो और मोटे मोटे तौर पर हमें ये मालूम हो कि कौन सा क्षेत्र कहां पर पड़ता। ठीक है ना, रफली हमको ये इतना मालूम होना चाहिए। फिर हम एक एक भाग के बारे में पढ़ेंगे यहां पर डिटेल से। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर का पर्वतीय भाग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार, फिर हम एक एक भाग पर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक, अब हम केवल कौन से भाग को पढ़ेंगे, उत्तर के पर्वतीय भाग को। ठीक है, ये आपने मैप ले लिया। अब हम एक एक भाग को दिखाएंगे, तो इसको भी मैं मिटा देता हूं। ठीक, इसको भी मिटा देता हूं। तो पहला टॉपिक क्या रहेगा, उत्तर का पर्वतीय भाग। तो सबसे पहले ये हेडिंग डाल लें, इसको भी मिटा देते हैं और ऊपर लिखते हैं हेडिंग, पहला भाग उत्तर का पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग। ठीक, सबसे पहले ये नोट करें कि इसमें हमें 4 चीजें कौन सी पढ़नी है। इसी में हमें पढ़ना है ट्रांस हिमालय, हिमालय पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है हमें हिमालय पर्वतमाला, हिमालय। ठीक, इसी में हमें पढ़ना है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, और इसी में हमें पढ़ना है दर्रे। तो ये 4 टॉपिक हमें कौन से में कवर करने, उत्तर के पर्वतीय भाग में। यहां तक सभी को क्लियर है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांस हिमालय को। तो पहला हेडिंग लिखें, पहला हेडिंग ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक, इसी को हिंदी में बोलते हैं टिथीस हिमालय। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, टिथीस हिमालय। तो सबसे पहले नाम मालूम होना चाहिए, ट्रांस हिमालय, टिथीस हिमालय। अब ध्यान देना, अब हम एक मैप बनाते हैं केवल उत्तर भारत का। तो ध्यान देना, ये मैप केवल उत्तर भारत का। ठीक, इतना भाग बनाना अभी केवल उत्तर भारत का। ये एक देश हो गया, यहां से थोड़ा इसको, ये नेपाल, ये भूटान। ठीक, ये नेपाल, ये भूटान। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय को देखते हैं। देखो, इसका निर्माण हिमालय पर्वतमाला से पहले हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला लिखना, अगर पूछा जाए कौन प्राचीन है तो ट्रांस हिमालय। पहला पॉइंट, ट्रांस हिमालय, हिमालय का निर्माण
निर्माण हिमालय पर्वतमाला से पहले हुआ है, हिमालय से पहले हुआ। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, अगर दोनों में कौन प्राचीन है पहला क्वेश्चन पूछा जाए तो ट्रांस हिमालय प्राचीन है। ध्यान देना, इसका विस्तार 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी और 4 श्रेणी। अब हमने कितनी श्रेणियां इसमें शामिल करी? 4 श्रेणी। ध्यान देना, यहां से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देना, पहली श्रेणी का नाम है कराकोरम श्रेणी, कराकोरम श्रेणी, ठीक। दूसरी श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और तीसरी श्रेणी का नाम है जास्कर श्रेणी, सॉरी हाँ जास्कर श्रेणी। और फिर ये एक है पीर पंजाल, इसको मैं ब्लैक से दिखाता हूं, पीर पंजाल श्रेणी। ध्यान देना, ट्रांस हिमालय का विस्तार कहां पर है? लद्दाख और कश्मीर में, ठीक है, और पीओके में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और इसके अंतर्गत केवल 3 श्रेणियां हैं, कराकोरम श्रेणी, एक कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी, और एक जास्कर श्रेणी। एक बार क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, तो चारों ऑप्शन इनको ही देता है वो, कभी कभी उत्तर से दक्षिण तक क्रम पूछता, कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो केवल 3 है। पीर पंजाल श्रेणी हम पढ़ेंगे किसमें? हिमालय पर्वतमाला में। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया। तो ट्रांस हिमालय में दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि 3 श्रेणियां शामिल हैं, इसमें 3 श्रेणियां शामिल है, ठीक। पहली जो श्रेणी है, एक ज्यादा फालतू हो गया, शामिल पहली कौन सी? कराकोरम, कराकोरम श्रेणी। दूसरी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और तीसरी जास्कर श्रेणी, ठीक। केवल 3 श्रेणियां हैं, यहीं पर नोट करके लिख लेना एक पॉइंट, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक। किसका भाग नहीं है? ट्रांस हिमालय का भाग, हिमालय का भाग नहीं है। यही क्वेश्चन आया बार बार एग्जाम में, ठीक है। तो पीर पंजाल किसका भाग है? हिमालय का, तो ये लिख देना हिमालय का, ये हिमालय का भाग है, ठीक। अब ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ये इस पर हमेशा क्या है? बर्फ से ढका होता, तो इस पर वनस्पतियों का अभाव होता। तो अगला पॉइंट लिखना, क्या होता है? बर्फ से ढका, बर्फ से ढका रहता है, वनस्पति का क्या होता? अभाव, का अभाव होता है, ठीक है। एक ये पॉइंट याद रखना इसमें। अब देखो, ध्यान देना, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान देना, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611, 8611, ठीक। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन किसमें है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। और ध्यान देना, ये किसके अंतर्गत आती है? पीओके, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत है। किसके? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ध्यान देना, वर्तमान में ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? पाकिस्तान के, क्योंकि परंतु ये हमारा क्या है? अभिन्न भाग है पीओके, भारत का अभिन्न भाग है, तो इसलिए भारत क्या है? ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो ध्यान देना, यहीं पर क्वेश्चन लिखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक, कौन सी? K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ठीक।
गॉडविन ऑस्टिन कहां पर है? ट्रांस हिमालय की कराकोरम श्रेणी में है, कराकोरम श्रेणी में है, ठीक स्थित है। ये लिख लेना पॉइंट, स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, 8611 मीटर। तो ये पॉइंट याद रखना। तो अगर क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, हिमालय में या ट्रांस हिमालय में? तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है आपको, ट्रांस हिमालय में है, ठीक है। और श्रेणी अगर पूछे तो कराकोरम श्रेणी। ध्यान देना, कराकोरम श्रेणी में ही क्या स्थित है? सियाचिन। क्या स्थित है? सियाचिन। परंतु इस पर भारत का कब्जा है, ठीक है ना। तो सियाचिन नाम सुना होगा, दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है ना। तो ये है सियाचिन, जो क्या है? बर्फ का बड़ा पहाड़ है। सियाचिन क्या है? बर्फ का बड़ा पहाड़। तो ध्यान रखना, सियाचिन, सियाचिन इसको सफेद पानी भी बोला जाता। सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर भी कहां है? कराकोरम, कराकोरम श्रेणी में है, ठीक। तो सियाचिन ग्लेशियर भी कहां है? कराकोरम श्रेणी में। इसी में पॉइंट ध्यान रखना, सियाचिन पर भारतीय सेना ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान से क्या प्राप्त की थी? विजय। तो ध्यान देना, इसकी विशेषता लिखना पहले कि यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, ठीक है। और किस ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत पूछा जाता 1984, ठीक। 1984 में इस पर विजय प्राप्त की थी। इस पर पाकिस्तान से ऐसे से छीना था या से विजय प्राप्त की थी, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखना। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम ट्रांस हिमालय के बारे में। देखो, ट्रांस हिमालय की ही लद्दाख श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में? लद्दाख श्रेणी में एक और पर्वत है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में है। इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत, ठीक। क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत। और ध्यान देना, ये नंगा पर्वत कहां पर है? पीओके के अंतर्गत। दोनों ये कहां है? पीओके, ठीक है। तो देख, अगला लिखना, लद्दाख श्रेणी में कौन है? नंगा पर्वत, या इसको कातिल पहाड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कातिल पहाड़, क्योंकि बताया जाता है जन कितने ही लोगों की इस पर चढ़ाई करते समय जान चली गई। तो नंगा पर्वत स्थित है, ठीक है, स्थित है। तो ये पॉइंट है, पूछा जाता नंगा पर्वत भी। तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान के पीओ के क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। सभी को क्लियर है यहां तक? अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ट्रांस हिमालय के बारे में। हमने जाना ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वतमाला से पहले हुआ। 3 श्रेणियां शामिल है, कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी इसमें शामिल नहीं है? तो पीर पंजाल श्रेणी इसमें शामिल नहीं है, वो हिमालय का भाग है। बर्फ से ढका रहता, वनस्पति का इस पर अभाव होता। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहां पर है? पीओके में है। ये पीओके मैंने वहां पर लिख दिया, पीओके। और ये ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी में? कराकोरम श्रेणी में। इसी श्रेणी में क्या स्थित है? नुब्रा घाटी में सियाचिन पहाड़, जिस पर ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारतीय सेना ने सफलता प्राप्त की थी। लद्दाख श्रेणी में कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत, या जिसको कातिल पहाड़ भी बोला जाता। तो यहां तक सबको क्लियर है, ठीक। तो ये था कौन सा टॉपिक हमारा? ये था हमारा पहला टॉपिक ट्रांस हिमालय। इसको नोट करें,
फिर हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वतमाला के बारे में। किसके बारे में? हिमालय पर्वतमाला की। तो इसको पहले नोट करें, आप स्क्रीनशॉट लें इसका। अभी तक हमने उत्तर के पर्वतीय भाग के अंतर्गत कौन सा भाग जाना? ट्रांस हिमालय। अब दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हिमालय। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? हिमालय पर्वतमाला। तो इसको मैं मिटाई देता हूं क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी हिमालय को समझाने में। ठीक, देखो इसी पे एक यहां चित्र बनाना, यहां पर दिखाना हिंदू कुश पर्वतमाला, हिंदू कुश पर्वतमाला। हिंदू कुश पर्वतमाला का विस्तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। और फिर दिखाना यहां पर तिब्बत में क्यूनुलुन पर्वतमाला। ठीक, और यहीं पर मध्य एशिया और तिब्बत के क्षेत्र में, मध्य एशिया और तिब्बत के क्षेत्र में क्या स्थित है? पामीर का पठार। क्या स्थित है? पामीर का पठार, पामीर का पठार। देखो ध्यान देना, इसका विस्तार मध्य एशिया के देशों में और तिब्बत में है। ठीक है, तो पामीर का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। क्या है? क्वेश्चन क्या बनता है पामीर के पठार के बारे में? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो पूछा जाए संसार की छत किसे कहा जाता? तो किसको कहा जाता? पामीर के पठार को। इसका संसार की छत कहा जाता, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वतमाला के बारे में। हिमालय पर्वतमाला, पर्वतमाला। ठीक, सबसे पहले ये जानते हैं हिमालय पर्वतमाला के बारे में। पहला फैक्ट ध्यान रखना कि हिमालय पर्वतमाला दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, सबसे लंबी नहीं। अगर सबसे लंबी पर्वतमाला पूछी जाए तो वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एडीज पर्वतमाला। कौन सी? एडीज पर्वतमाला, जो कहां पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना हिमालय पर्वतमाला के बारे में। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे फिर हम। पहला पॉइंट, दुनिया या विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, माला है। कौन सी? हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर है। कितनी? 6000 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इसकी औसत ऊंचाई 6000। हालांकि इसमें इसी के अंतर्गत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 या 8850, कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट धौलागिरी, तो ये सब आएंगे, धौलागिरी। तो ये सब किसके? हिमालय के अंतर्गत हैं। तो एवरेज ऊंचाई जो है इसकी 6000 किलोमीटर है। तो इसी में एक नोट करके लिख लेना कोष्टक में, दुनिया की, अच्छा क्वेश्चन है, कि सबसे लंबी पर्वतमाला। आपका ऊंची की लंबी की बात चलिए, लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एडीज पर्वतमाला, एडीज पर्वतमाला है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, महाद्वीप में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, जो कहां पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अब देखो ध्यान देना, अगर हिमालय की हम कितनी श्रेणियां हैं, देखो पहला पॉइंट एक ध्यान रखना हिमालय में, कि हिमालय वलित या मोड़दार पर्वत है, पर्वतमाला है। और एक और ध्यान रखना,
हिमालय का निर्माण आज भी जारी है, ठीक है ना, आप भी बनना है हिमालय, तो इसको बोलते हैं नवीन पर्वतमाला। हिमालय का निर्माण वर्तमान में भी जारी है, वर्तमान में भी जारी है, अर्थात यह नवीन पर्वतमाला है, अर्थात यह युवा या नवीन पर्वत है। पहले युवा लिख लो, युवा पर्वत है, युवा पर्वत है। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, सबको समझ में आया इतना? वलित मौलादार ये अभी क्लियर होगा। अब देखो ध्यान देना, इसकी कितनी श्रेणियां हिमालय पर्वतमाला की? 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। तो उससे पहले ध्यान रखना कि हिमालय का विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। कहां तक है? अरुणाचल प्रदेश। और फिर म्यांमार में एक पर्वतमाला है अराकान योमा। म्यांमार की एक पर्वतमाला कौन सी है? अराकान योमा। अराकान योमा, दोबारा से लिखता हूं थोड़ा, अराकान योमा। ठीक है, तो ये म्यांमार की पर्वतमाला है, ये भी किसका भाग है? हिमालय का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। देखो, अब थोड़ी देर के लिए ट्रांस हिमालय को भूल जाएं, अब किस पर ध्यान दें? हिमालय पर। ठीक, तो हिमालय की कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां। पहली श्रेणी बना रहा हूं मैं, ये चापाकार आकृति में है, कैसे? चाप की तरह। ये दूसरी श्रेणी, ठीक, और ये तीसरी श्रेणी। इसको अलग मार्कर से दिखा दे, इसको थोड़ा खंडित दिखाना, क्योंकि ये सतत नहीं है, ये कंटिन्यूसली नहीं है। ठीक, तो हिमालय की ये 3 श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, ऊपर वाली रेड से, बीच वाली ब्लैक से, और नीचे वाली ब्लू से। ठीक है, तो इन तीनों श्रेणियों के नाम लिखना। पहली वाली श्रेणी का नाम है महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरी का नाम है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और तीसरी का बाह्य हिमालय। हालांकि इनके कई नाम है, अभी सारे नाम बताए जाएंगे। ठीक, ध्यान देना, हिमालय की कितनी पर्वत श्रेणियां हैं? 3 पर्वत श्रेणियां, जिनमें महान हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, और कौन सा? ये महान, लघु और बाह्य। इसको मिटा देता हूं मैं, ये हो चुका ट्रांस हिमालय आपका। ठीक, ध्यान देना। तो अब ध्यान देना, अगला पॉइंट लिखना, हिमालय की कितनी पर्वत श्रेणियां? 3। या इससे पहले हम एक और चीज नोट कर सकते हैं कि हिमालय की ऊंचाई लिख लेना। हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 6000 किलोमीटर। दूसरा, इसकी लंबाई, तो ये लगभग यहां से कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक लगभग कितने? ये 24,000 किलोमीटर तक फैला हुआ। ठीक है, और इसकी क्या लंबाई, चौड़ाई। तो ध्यान देना, इधर की तरफ जो पंजाब और कश्मीर वाला हिमालय है, यहां पर इसकी चौड़ाई लगभग 400 से 500 किलोमीटर है। कितनी है? 2 भागों में है, जैसे पश्चिमी हिमालय जिसमें कश्मीर और पंजाब शामिल हैं, में कितनी है? 400 से 500 किलोमीटर। ठीक, और पूर्वी हिमालय यानी अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख देता हूं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ लगभग 150 से 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये इधर की तरफ क्या है? चौड़ाई में कम है, और इधर की तरफ हिमालय चौड़ाई में अधिक है। तो ये पॉइंट आपको
याद रखना इसकी लंबाई चौड़ाई। उसके बाद हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। क्या है? 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां। अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट, हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक, 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो हम तीनों के नाम लिखेंगे पहले। ये 3 हमने कर लिए। तो पहले ही जो पर्वत श्रेणी है रेड से लिखता हूं, महान हिमालय इसको बोलेंगे, महान हिमालय। जो मैप में कहां पर है? ये वाली सबसे ऊपर महान हिमालय। ठीक, महान हिमालय। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना इसमें, ठीक, दूसरा इसी को वृहद हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृहद हिमालय यानी बड़ा हिमालय। ठीक, और इसी का एक और नाम है हिमाद्री, क्योंकि ये बर्फ से ढका होता तो इसको हिमाद्री श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता। महान हिमालय को अन्य किसी नाम से जाना जाता तो इसको हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता, क्योंकि ये बर्फ से ढकी होती है। दूसरी लघु हिमालय या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, या इसी को बोला जाता है हिमाचल श्रेणी। क्या बोला जाता? हिमाचल श्रेणी, हिमाचल श्रेणी। ठीक, और तीसरी निम्न हिमालय, निम्न हिमालय, या इसी को क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय, सबसे बाहर की तरफ है बाह्य हिमालय। और इसी में ध्यान रखना, इसी का एक नाम है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हिमाद्री श्रेणी, हिमाचल श्रेणी, शिवालिक श्रेणी पूछे जाते हैं एग्जाम में इनके दूसरे नाम भी, कि बाह्य हिमालय या निम्न हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो इसको नोट करें। पहले हिमालय के बारे में हमने इतना पढ़ा, फिर हम एक एक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, और पहले पढ़ेंगे हम हिमालय की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत, कि हिमालय कैसे बना। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ऊंचाई के आधार पर हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां। ठीक, अब देखो इसमें ध्यान देना, इसी में एक पॉइंट और नोट कर लेना। ये 4 पॉइंट है, इनको नोट कर लेना इस टाइप से। यहां पर लिख लो इनके नाम। इसको मान लो पहली श्रेणी, ठीक, इसको मान लो दूसरी श्रेणी, इसको मान लो तीसरी श्रेणी। ठीक है, और यहां पर मान लो ये ट्रांस हिमालय, मैं लिख देता हूं इनका नाम। ये क्या है? ट्रांस हिमालय, इधर लिख देता हूं। पहला वाला ट्रांस हिमालय, हिमालय। ठीक, दूसरी वाली कौन सी श्रेणी है? महान हिमालय, हिमालय या हिमाद्री श्रेणी। एक ही नाम लिख देता हूं, बाकी मैंने तुम्हें आपको बता ही दिया है। फिर लघु हिमालय और एक शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। ठीक, अब ध्यान देना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा किसको विभाजित करता है, इनके विभाजक रेखा क्या है। तो ध्यान देना, इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, जोन किसको किससे अलग करता? देखो किसको किससे अलग करता? ट्रांस हिमालय को यानी हिमालय से, हिमालय को सॉरी ट्रांस हिमालय को, हिमालय को इससे, हिमालय से, हिमालय से। ठीक है, दूसरा, दूसरी रेखा ये, इसको बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी, एमसीटी, मैन सेंट्रल थ्रस्ट।
क्या बोला जाएगा इसको? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट एक बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री। तो यहां से स्टार्ट क्या होता है? लगभग यहां से महान हिमालय स्टार्ट है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा स्थान किसको? महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करेगा? तो एमसीटी ध्यान रखना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट मतलब किनारा भ्रंश है ये। फिर ध्यान देना ये, अब लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से कौन अलग करेगा? तो उसका नाम है एमबीटी। एमबीटी यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये इंग्लिश में ही नाम पूछा देता है एग्जामिनर। तो एमसीटी और एमबीटी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, यहां पर क्या है? यहां पर तुम लिख सकते हो, यहां पर है एमबीटी और यहां पर है एमसीटी, जो महान हिमालय को लघु हिमालय से और फिर लघु को शिवालिक श्रेणी या निम्न हिमालय से अलग करता। तो ये पॉइंट भी आप इसमें क्या कर लेना? नोट कर लेना। सबको क्लियर है यहां तक? इसको और नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। ध्यान देना, अब लिखना हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत। टॉपिक क्या है? हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो ध्यान देना, हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांतों में तो इसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं। कितने? दो। तो हम दो सिद्धांतों को पढ़ेंगे। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में दो पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे हम कोबर की भूसन्नति का सिद्धांत। ठीक, कोबर की भूसन्नति का सिद्धांत। दूसरा पढ़ेंगे हम हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, यानी हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांतों में हम कोबर की भूसन्नति का सिद्धांत और हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, अब हम पहले वाले के बारे में बात करते हैं। पहला, ठीक है, ध्यान देना, इसके अनुसार ध्यान देना, यहां से कोबर महोदय के अनुसार क्या था कि जब संसार क्या था, जब 7 महाद्वीप न होकर पूरी पृथ्वी पर एक महाद्वीप था। क्या था? एक महाद्वीप। ध्यान से समझना, एक महाद्वीप था। तो इसको बोला जाता था पैंजिया। क्या बोला जाता था? पैंजिया। यानी पैंजिया एक विशाल स्थलखंड था जब 7 महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। तो इस कोष्टक में लिख सकते हैं विशाल स्थलखंड। पूछा जा सकता है, इसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो पैंजिया, और फिर इसके चारों तरफ जो था जल क्षेत्र, यानी जो 5 महासागर हैं वो नहीं थे, एक ही जल क्षेत्र था, उसको बोला जाता था पैंथालासा। क्या बोला जाता था? पैंथालासा। ठीक, तो पैंथालासा क्या था? जल क्षेत्र, विशाल जल क्षेत्र। जब सारे महासागर एक ही रूप में थे तो उसको बोलते थे पैंथालासा। और जब विशाल स्थलखंड था तो उसका नाम क्या था? पैंजिया। फिर समय के साथ साथ क्या हुआ, बाह्य बल के प्रभाव के कारण ये क्या हुआ, पैंजिया टूट गया। ठीक है ना। तो अगला स्टेप हम दिखाते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं हम हिमालय की उत्पत्ति का कोबर की भूसन्नति का सिद्धांत। पहले आराम से समझना इसको, और जो फैक्ट बनेंगे एग्जाम में मैं उनको बता दूंगा कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जब विशाल प्राचीन समय पर जब विशाल स्थलखंड एक ही रूप में था, एक ही महाद्वीप के रूप में था, तो इसको बोलते थे पैंजिया। और जब सारे सागर एक साथ थे तो उनको बोलते थे पैंथालासा। फिर बाह्य शक्तियों के कारण इसमें दरार पड़ गई, ये टूट गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टूट गया। तो ऊपर वाला हिस्सा कहलाया क्या, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और नीचे वाला हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड।
अब बीच में जब इसमें दरार पड़ गई तो ध्यान देना, जो जल क्षेत्र था, जल इसके चारों तरफ, वो जल कहां पर बढ़ गया, इसके बीचों बीच। ठीक है, तो यहां पर बीचों बीच में एक सागर की उत्पत्ति हुई, उस सागर का नाम दिया गया टेथिस सागर। टेथिस सागर, क्योंकि ये क्या था, एक छिछला सागर था जिसमें अवसाद थे, ज्यादा गहरा नहीं था, छिछला सागर। इसी छिछले सागर को क्या बोलते हैं, भूसन्नति, जो इसके सिद्धांत में है। भूसन्नति का मतलब ये होता है कम गहरा छिछला सागर जिसमें अवसाद हो। तो ऐसा बताया जाता है, कोबर महोदय कहते हैं कि जब अंगारा लैंड अलग हुआ और गोंडवाना लैंड अलग हुआ, तो जब इस पर प्रेशर पड़ा तो जितने भी अवसाद था यहां पर, वो अवसाद चाहे किसके रूप में, कंकड़ पत्थर के रूप में हो, मट्टी के रूप में हो, तो उसी से किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है ना, मोटे तौर पर ऐसा समझना। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से ये आता है तो पेंजिया क्या है, तो पेंजिया सबसे पहले ध्यान रखना, पेंजिया क्या है मैं लिख देता हूं। पेंजिया, ये टर्मिनोलॉजी, पेंजिया विशाल महाद्वीप, क्या है ये, विशाल स्थलखंड। ये पॉइंट ध्यान रखना, जो प्री के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, पैंथलासा क्या है, थलासा, तो पैंथलासा क्या है, विशाल जल क्षेत्र, विशाल जल क्षेत्र। ठीक, और तीसरा पूछा जाएगा यहीं पर, पेंजिया पैंथलासा पूछा जाएगा कि जहां हिमालय है वहां पर क्या था प्राचीन समय पर, तो टेथिस सागर। तो इसमें तीसरी टर्मिनोलॉजी में इधर को लिख देता हूं, तीसरा टेथिस सागर क्या है, टेथिस सागर। देखना, प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, हिमालय के समय, हिमालय की जगह टेथिस सागर था, यह था जगह। ठीक है, तो पूछा जाता कि जहां आज हिमालय में प्राचीन समय पर क्या था, टेथिस सागर, जो एक छिछला सागर था। ठीक है, यानी कम गहरा, उसको भूसन्नति बोलते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भारत है, भारत गोंडवाना लैंड भूमि का भाग है, तो इसको भी नोट करके चौथा पॉइंट लिख लेना। हालांकि ये आगे भी पूछा जाएगा कि भारत गोंडवाना भूमि या लैंड का भाग है। अगर पूछा जाए ना भारत, तो उत्तर में जो देश पड़ते हैं, जैसे रूस पड़ेगा, चीन पड़ेगा, और तुम्हारा यूएसए, तो वो अंगारा लैंड के हैं। और दक्षिण में जैसे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और भारत, तो ये गोंडवाना, तो ये पूछा जाता है गोंडवाना लैंड भूमि के भाग है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट बनेंगे प्री में के लिए। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को पर्वतों का पालना कहा जाता है, क्रेडल ऑफ माउंटेन्स। ये फैक्ट ध्यान रखना, क्या कहा जाता है इसको, इसे पर्वतों का पालना, पर्वतों का पालना नहीं होता जब बच्चों को खिलाते हैं, पालना कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, किसके बारे में, कोबर की भूसन्नति सिद्धांत में कोबर महोदय ने यह बताया कि प्राचीन समय पे एक विशाल स्थलखंड था जिसका नाम था पेंजिया, उसके चारों तरफ जल क्षेत्र था, उसका नाम था पैंथलासा। बाह्य शक्तियों के प्रभाव के कारण वो टूट गया, उसमें दरार पड़ गई, उनके बीचों बीच एक सागर बना टेथिस सागर। टेथिस सागर में निरे अवसाद थे, और जब दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच वो क्षेत्र आया, उस पर प्रेशर पड़ा तो वलित पर्वत बन गया हिमालय। ठीक है, वलन पड़ गए तो तब बना हिमालय। तो वहां जहां अब हिमालय वहां क्या है, वहां क्या था, टेथिस सागर। तो ये था कोबर की भूसन्नति का सिद्धांत। इसको नोट करें, फिर हम पढ़ेंगे कौन सा सिद्धांत, हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो नोट करें, अब दूसरा पढ़ेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये भी बिल्कुल आसान है, ये इसको टेक्टोनिक थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक बार सीजीएल में पूछा हुआ, विवर्तनिक को क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक, क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक थ्योरी। इन्होंने बिल्कुल सिंपल बताया कि देखो, जिस प्रकार आज 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों के अंदर ही क्या है, 7 बड़ी प्लेटें हैं। क्या है, 7 बड़ी प्लेटें, 7 बड़ी प्लेटें किसके अंदर, पृथ्वी के।
पृथ्वी के अंदर। ठीक, और ध्यान देना ये प्लेटें किस पर तैर रही हैं, लावा या मैग्मा पर तैर रही हैं। किस पर तैर रही हैं, जो मैग्मा पर तैर रही हैं। ठीक, तो 7 बड़ी प्लेटें, जैसे प्रशांत प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट है वो, फिर उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट। तो ध्यान देना इन्होंने बताया इस सिद्धांत में कि एक प्लेट आई ऊपर की तरफ से, ठीक है, जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट। ठीक, और एक प्लेट थी नीचे जिसका नाम था इंडियन प्लेट। क्या नाम था, इंडियन प्लेट। तो ये 2 प्लेट हैं, ठीक है ना। प्लेट का मतलब यहां पूरे महाद्वीप से है, ऐसे प्लेट में समझना, खाने वाली प्लेट। तो जब यहां पर जो मैग्मा या लावा था, ध्यान देना यहां पर क्या था, मैग्मा, पृथ्वी के अंदर का गर्म लसलसा द्रव पदार्थ। तो जैसे ये प्लेट आपस में टकराई तो ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया और किसका निर्माण हो गया, हिमालय का। तो ये था किसका, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। पूछा जाता है इसका सिद्धांत का तात्पर्य क्या है कि हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ। ठीक है, तो इतने इसमें ध्यान रख लेना, इसको नोट करो। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एक एक हिमालय की पर्वतमाला के बारे में। ठीक है, तो पहला हेडिंग लिखना। ठीक, इसमें पहला हेडिंग लिखना है आपको, पहला हेडिंग लिखो हिमालय की, पहला ये डालना हिमालय पर्वतमाला की श्रेणियां, हिमालय पर्वतमाला की श्रेणियां। अब मैंने आपको पहले इनके नाम लिखवा दिए, 3 श्रेणियां, कितनी, 3 में लिखे देता हूं। अब हम पहली के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लिखना महान हिमालय, या दूसरा नाम वृहद हिमालय, या इसी को क्या बोला जाएगा, हिमाद्री श्रेणी। पूछा जाता हिमाद्री श्रेणी। ध्यान देना ये एक ही श्रेणी के नाम है, पहली वाली के। ठीक है, और 3 नाम है इसके, महान हिमालय, वृहद हिमालय, बड़ा हिमालय, या हिमाद्री श्रेणी। अब ध्यान देना ये हिमाद्री श्रेणी ही दुनिया के विश्व के ऊंचे ऊंचे पर्वतों को अपने अंदर समेटे हुए है। पहला पॉइंट देखना, विश्व की ऊंची ऊंची चोटियां, विश्व की ऊंची ऊंची चोटियां महान या हिमाद्री श्रेणी में है, हिमाद्री श्रेणी में है। अब देखो कौन कौन सी हैं, ध्यान देना। हिमाद्री श्रेणी में उत्तराखंड में 2 पर्वत हैं, कामेत और नंदा देवी। ठीक है, कामेत और नंदा देवी। तो मैं लिखे देता हूं, जैसे पहला पॉइंट, पहली श्रेणी कौन सी है, कामेत। पूछा जाएगा कामेत पर्वत कहां पर है, तो आंसर देना उत्तराखंड। ठीक, किस श्रेणी में आती है, महान हिमालय में। दूसरा इसी में लिखना नंदा देवी। ठीक, नंदा देवी पर्वत। पूछा जाएगा नंदा देवी पर्वत कहां पर है, तो ये भी कहां पर है, उत्तराखंड। इसकी विशेषता उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, क्या है ये, यूके लिख देता हूं, यूके की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें लिखना, दूसरा कि ये भारत की गैर विवादित, जिस पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, सबसे ऊंची चोटी है। भारत की गैर विवादित सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो वो कौन सी है, नंदा देवी। इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। देखो पीओके में हमारी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो पाकिस्तान के अधिकार में। इससे सेकंड नंबर पे कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, उस पर नेपाल के साथ हमारा विवाद है। तो विवादित हैं वो दोनों। और ये नंदा देवी तीसरी हाईएस्ट है इंडिया की, जिस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। तो गैर विवादित के नाम से पूछी जाएगी, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, विवादित। तो वो कौन सी है,
नंदा देवी। इसी के अंतर्गत हम आगे चलेंगे तो नेपाल में एक पर्वतमाला पड़ेगी अन्नापूर्णा, ठीक, अन्नापूर्णा। आगे पड़ेगी अन्नापूर्णा धौलागिरी, ठीक, और यहीं पर गौरी शंकर, और यहीं पर कौन सी नेपाल में माउंट एवरेस्ट, और यहीं पर है माउंट मकालू, ठीक, और यहीं पर हमारी सिक्किम में पड़ेगी कौन सी कंचनजंगा। तो मैं इनका नाम लिख देता हूं क्रम से। पहला धौलागिरी, धौलागिरी, इनको ऐसे क्रम से याद कर लेना। फिर अन्नापूर्णा, अन्नापूर्णा, ये माउंट अन्नापूर्णा पूछा जाएगा, ये सब नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल। और फिर गौरी शंकर, गौरी शंकर, और नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक, और यहीं पर माउंट मकालू, माउंट मकालू, ठीक, और यहां पर सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा, और यहां सबसे पूरब में तिब्बत में एक पर्वत है नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो इसको याद कर लेना, पूरब में सबसे पूरब में नामचा बरवा, ठीक। तो ये सभी पर्वत कौन से में है? महान हिमालय में। तो इसमें नोट करना तीसरी, सबको मैं एक साथ लिखता हूं, धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक, चौथी अन्नापूर्णा, अन्नापूर्णा, और फिर इस क्रम से भी अगर पूछी जाए गौरी शंकर, गौरी शंकर, और ये कहां पर है? ये तीनों नेपाल, ठीक। अगली लिखना छठी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी ऊंचाई 8,848 या कहीं कहीं पर 8,850 भी लिख देते हैं, ठीक है, दोनों ही राइट हैं। इतने मीटर की है। कहां पर है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। तो लिखना नेपाल तिब्बत की सीमा पर, सीमा पर। और विशेषता दुनिया की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये। क्या विशेषता? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। एक क्लास इस पर बनाएंगे अलग से, जिसको इसे नेपाल में क्या बोलते हैं? इसे नेपाल में इसको बोलते हैं, नेपाल में सागर माथा, माथा, और तिब्बत में कोमोलंगमा, कोमोलंगमा। इसे ही चोटी 15 भी कहा जाता था। माउंट एवरेस्ट का एक नाम क्या है? चोटी 15, पहले नाम इसका चोटी 15 था, 15। और भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम, कभी एक दिन क्लास लगाएंगे इस पर, ठीक है। छठा, फिर यहीं पर है कंचनजंगा, इसी के अंतर्गत कौन सी चोटी? 7वीं कंचनजंगा, ठीक। ये कहां पर है? सिक्किम, सिक्किम। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, किसके बाद? K2 के बाद, या हिमालय क्षेत्र की भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो पहला पॉइंट लिखना, हिमालय क्षेत्र की भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक। या K2 या गॉडविन ऑस्टिन के बाद भारत की दूसरी ऊंची चोटी, भारत की दूसरी ऊंची चोटी। तो ये ध्यान रखना, किसके बारे में? इसके बारे में। अगला पॉइंट याद रखना, अगली माउंट मकालू, माउंट मकालू, हालांकि पहले इससे लिखी जाएगी, इसको यहां नोट कर लेना। इसको हम 8वां नंबर दे देते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे लिख गया। और साथ में लिखना माउंट मकालू, क्योंकि ये क्रम से हो जाएंगी, कभी कभी उत्तर से पश्चिम क्रम पूछने लगे। माउंट मकालू, तो मकालू भी कहां पर है? नेपाल। सिर्फ इतना याद रख लेना, ठीक। और एक लिख लेना नामचा बरवा, 8वीं नामचा बरवा।
नामचा बरवा। जब हम पढ़ेंगे कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसी से प्रवेश करेगी इस पर्वत से टकरा के। ये कहां है, तिब्बत। तिब्बत सबसे पूर्वी चोटी है ये। क्या है, सबसे, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। ठीक, इसी में नोट पॉइंट एक करके लिख लेना कि म्यांमार की अराकान योकोमा भी किसका भाग है, वो भी हिमालय पर्वतमाला का भाग है, और इसी से टूटकर गिरे हुआ है जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान देना, वो इसी का भाग है, अराकान योकोमा का ही। ठीक, तो इसको भी लिख लेना नोट करके, यहां पर नोट करके, म्यांमार की अराकान योमा, कान योमा किसका भाग है, हिमालय का भाग है, का भाग है। पहले तो ये पूछा जाएगा अराकान योमा पर्वतमाला कहां पर है, तो म्यांमार में। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात, तथ्य हम उसको पढ़ाएंगे तब बता देंगे, एक बार याद ध्यान रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी पर्वतमाला का टूटा हुआ भाग है। तो ये क्या था, ये था महान हिमालय के बारे में, जो दुनिया की ऊंची ऊंची चोटियों को समेटे हुए है। इन सभी चोटियों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम दुनिया की 5 चोटी लिखवाएंगे जो सबसे बड़ी है, 5 तक पूछी जा सकती हैं, तो इसको नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। तो अब हेडिंग लिखना, दुनिया के 5 बड़े शिखर, ऊंचे शिखर या चोटियां। तो दुनिया के 5 बड़े शिखर, सॉरी ऊंचे शिखर, ऊंचे शिखर, ऊंचे शिखर या चोटियां, या चोटियां, ध्यान देना। इसमें पहले पर हम माउंट एवरेस्ट, पहला कौन सी है, पहली माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट मैंने बताई दी कहां पर है, ठीक, इसके बारे में। दूसरे नंबर पर है K2 या गोडविन ऑस्टिन, लिख लेना, फिर भी नेपाल प्लस तिब्बत में है ये। ठीक, ये भारत में है, POK के अंतर्गत। ठीक है, तीसरी माउंट मकालू, सॉरी कंचनजंगा, थोड़ा मिस्टेक है, कंचनजंगा। ठीक, और ये कहां पर है, सिक्किम, सिक्किम। ठीक, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, या कहीं कहीं 50 भी है, दोनों राइट होते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर, और इसकी ऊंचाई है 85-58, कहीं कहीं 85-97 मीटर भी 97 मीटर भी लिखी होती है। ठीक, ज्यादा ऊंचाई याद नहीं करनी, बस ऐसे तीनों की लिखवा देता हूं। चौथी माउंट लहोत्सगे, लहोत्सगे, माउंट लहोत्सगे, ये पूछा था, ये तिब्बत में है, ये यूपी पुलिस ने पूछा था। ठीक है, और 5वीं जो है वो कौन सी है, माउंट लहोत्सगे और माउंट मकालू, माउंट मकालू, ये कहां पर है, नेपाल, तो इसको याद रख लेना। ठीक है, तो ये थी दुनिया की 5 ऊंची चोटियां, माउंट एवरेस्ट पहली पर, K2 या गोडविन ऑस्टिन सेकंड, कंचनजंगा तीसरे पर, माउंट लहोत्सगे चौथे पर, और माउंट मकालू नेपाल वाली 5वें पर। तो ये 5 पर्वत शिखर है, इनको याद कर लेना। ये इसलिए लिखवा दें क्योंकि एक बार यूपी पुलिस ने चौथा हाईएस्ट शिखर पूछा था, तो वो था माउंट लहोत्सगे, तो इसको नोट करें। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लघु हिमालय के बारे में। ठीक, तो दूसरी श्रेणी पढ़ेंगे हम लघु हिमालय। तो दूसरी लघु हिमालय, ठीक है, तो लघु हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम या हिमाचल श्रेणी, श्रेणी। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट, इसे अलग अलग स्थान पर
स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता, अलग अलग नामों से जाना जाता है, जाना जाता है। जैसे पीर पंजाल, पीर पंजाल कहां पर कहा जाएगा? कश्मीर में। इसको पीर पंजाल श्रेणी बोला जाएगा, कहां पर? कश्मीर में। इसी को ढोलधार, ढोलधार बोला जाएगा पंजाब में, सॉरी हिमाचल में, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। इसी को मसूरी, मसूरी श्रेणी बोला जाएगा उत्तराखंड में। इसी को महाभारत श्रेणी कहां पर? नेपाल में। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा इसका पॉइंट याद रखना कि इसी के अंतर्गत क्या है, इसी के अंतर्गत ध्यान देना, स्वस्थ पर्यटक स्थल, घूमने के लिए हिल्स स्टेशन, स्वस्थ पर्यटक स्थल, स्थल जैसे कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, मनाली, शिमला, शिमला, मसूरी, ठीक, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ध्यान रखना, बंगाल। तो वो किसमें है? लघु हिमालय हिमाचल श्रेणी में है। इसी में ध्यान रखना, देखो पीर पंजाल, कुल्लू घाटी पूछी जाती है, कुल्लू घाटी, तो ये कहां पर है? ढोलधार व पीर पंजाल के बीच श्रेणी के। दिल्ली पुलिस में पूछा था के बीच, इसको डीपी से याद रख लेना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ही पूछा था, ढोलधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। एक कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, ये पीर पंजाल व महान हिमालय, महान हिमालय के बीच। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये दोनों घाटी पूछी जाती हैं। एक इसमें टर्मिनोलॉजी है करेवा, करेवा, तो करेवा क्या? करेवा को याद रखना, ये पीर पंजाल श्रेणी पर, श्रेणी में क्या है? ये झील के निक्षेप पाए गए हैं, झील के निक्षेप, उसको क्या बोला गया? उन्हें ही करेवा कहा गया। तो लघु हिमालय के बारे में ध्यान रखना, इसके अलग अलग नाम है, कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में ढोलधार, मसूरी में उत्तराखंड, उत्तराखंड और महाभारत श्रेणी नेपाल में। स्वस्थ पर्यटक स्थल हिल स्टेशन जैसे कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग इसी के अंतर्गत आते हैं। कुल्लू घाटी ढोलधार और पीर पंजाल के बीच है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच है। करेवा क्या? जो पीर पंजाल श्रेणी में क्या है? झील के निक्षेप, उनको क्या कहा जाता है? करेवा। अब हम अंतिम पढ़ेंगे, कौन सी? अंतिम पढ़ेंगे हम शिवालिक श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? शिवालिक श्रेणी, तीसरी। तो तीसरी श्रेणी लिखना, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। ठीक, इसके बारे में पहला पॉइंट लिखना, यह सबसे नवीनतम श्रेणी है, इसका निर्माण आज भी हो रहा। ये वाली ये सबसे नवीनतम श्रेणी हिमालय की क्या है? सबसे नवीनतम श्रेणी है, जिसका निर्माण आज भी जारी है, आज भी जारी है। ठीक है, ये पॉइंट लिखना। दूसरा पॉइंट लिखना इसमें कि इसमें अनेक घाटियां हैं, शिवालिक व हिमाचल श्रेणी के बीच, श्रेणी के बीच क्या है? अनेक घाटियां, जहां पर इंसान रहते हैं, अनेक घाटियां हैं, जिन्हें पश्चिम में दून या द्वार कहा जाता है। जैसे हरिद्वार, देहरादून। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान देना। ये थी कौन सी? शिवालिक हिमाचल श्रेणी।
अब देखो एक क्वेश्चन और किसमें याद, उसमें नोट कर लेना, लघु हिमालय में, लघु हिमालय में, हिमालय में। तो उसमें एक टर्म ध्यान रखना, लघु हिमालय, हिमाचल श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं, जो इससे पिछला पढ़ाई हिमाचल श्रेणी, उसमें एक है बुग्याल या प्यार, पूछा जाता बुग्याल। तो उस श्रेणी में छोटे छोटे घास के मैदान है, क्या है, हिमाचल श्रेणी में छोटे छोटे घास के मैदान, मैदान को क्या कहा जाता है, बुग्याल या प्यार। इनको अल्पाइन घास के मैदान बोलते हैं, अल्पाइन, पूछा जाता है अल्पाइन घास के, अल्पाइन मतलब छोटे छोटे घास के मैदान, बुग्याल या प्यार कहां है, तो ये हिमाचल श्रेणी में। तो इनको याद रखना। अब इस 1 मिनट के लिए नदियों के आधार पर भी हम देख लेते हैं किसका विभाजन, हिमालय का, नदियों के आधार पर। तो इसमें लिखना नदियों के आधार पर, आधार पर हिमालय का विभाजन, का विभाजन, विभाजन। तो ध्यान देना, यहां पर सिंधु नदी गई, फिर सतलज नदी गई, फिर तीस्ता, फिर काली, और फिर कौन सी, ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम इसको ऐसे समझ लेंगे, ध्यान देना, पहले ऐसे लिखना सिंधु नदी, दूसरा लिखना सतलज, सतलज नदी, और तीसरा लिखना तीस्ता, फिर लिखना, नहीं पहले काली, फिर तीस्ता, और फिर अंतिम में लिखना ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये हुई। तो ध्यान देना, इसको ऐसे समझना, जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का हिमालय है उसका नाम है कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, सिर्फ इतना नाम याद रखना आपको, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का हिमालय क्या है, कश्मीर। सतलज नदी और काली नदी के बीच का हिमालय है, उसको बोलते हैं हम ये कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय जो सतलज। काली और तीस्ता के बीच जो हिमालय है उसको हम क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। तो ये नदियों ने इसको विभाजित कर दिया। देखो सतलज, सिंधु यहां का, सतलज फिर यहां से, फिर यहां से कौन सी, तीस्ता, इस टाइप से, और फिर ये अंतिम जो है असम हिमालय, असम हिमालय। तो ऐसा पूछा जाता है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के नदी के बीच का असम हिमालय। काली और तीस्ता का ये डायग्राम से आपको समझ में आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखना। ये नदियों ने इसको बांटा कि यहां से सिंधु नदी, यहां से सतलज नदी, फिर यहां से काली, फिर तीस्ता, और फिर कौन सी, यहां पर दिहांग, इसको ब्रह्मपुत्र या दिहांग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सबको नोट करना और अच्छे से याद करना। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियां और दर्रों के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही, सभी को धन्यवाद।